तो सहज नहीं है, तो व्यवस्था बनना मुश्किल होती है। दूसरा, न्याय की स्पष्टता हो जाए। तीसरा, कभी हमें समर्थन रहता है पर पालन नहीं, कभी पालन रहता है पर समर्थन नहीं। जब पालन रहता है और समर्थन नहीं तो उसको हम बाध्यता मानते हैं। जब समर्थन रहता है और पालन नहीं तो पता नहीं, मुझे लगता है कभी कभी अहंकार भी होता है कि हाँ वो बात ठीक है पर हमको उसका पालन करने की अपने में बाध्यता नहीं लगती। तो व्यवस्था का बने रहना न्यायपूर्ण नियम के समर्थन व पालन से। उसी के आगे देखें कि प्रजा का जीवन समग्र व्यवस्था में भागीदारी से तथा अनुशासन एवं नियम को स्वीकारने से। मुझे ऊपर का एक्सटेंशन यही, उसका प्रकाशन इस तरीके से भी लगता है कि प्रजा को कि नियम की स्वीकृति और अनुशासन ये क्यों हो पाए, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, पर उसका जो सस्टेनेबिलिटी है, उसमें जो निरंतरता है, उसमें जो तृप्ति है स्वीकारने से और स्वानुशासित रहने से, उसके पीछे का नियम है कि अगर दृष्टि बनती है तो फिर वो सहज हो जाता है, दृष्टि नहीं रहती तो सहज नहीं हो पाता। इसलिए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के पहले व्यवस्था की दृष्टि होना जरूरी है, हर चीज का प्रयोजन देख पाना जरूरी है। ये होता है तो स्वानुशासन के साथ नियमों की स्वीकृति के साथ प्रजा रह पाती है। गुरु का जीवन अनुभव को प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराने से, शिष्य का जीवन गुरु द्वारा कराए गए अध्ययन के श्रवण मनन तथा अर्थबोध संपन्नता से। इसको हम संबंधों में देख चुके हैं कि गुरु वो है जो ज्ञान संपन्न है और प्रामाणिकता पूर्वक अध्ययन कराना और अध्ययन कराना। इसमें यह होगा कि जब प्रमाण प्रस्तुत करते हुए अध्ययन होता है तो मेरा अध्ययन सिर्फ विचारों का या पठन नहीं होता, मेरा उसके आचरण का भी हो पाता है, और वो श्रेष्ठ का आचरण है तो वो निरंतरता में मेरे लिए प्रेरणादायक है। और शिष्य में पात्रता योग्यता को अर्जित गुरु इसी तरीके से करा पाता है। और शिष्य का जीवन गुरु के कराए द्वारा गए अध्ययन के श्रवण मनन तथा अर्थबोध के संपन्नता से। तो शिष्य में जो सफल होना है वो इस बात से होना है कि जो अध्ययन का मार्ग, उसकी प्रक्रिया, उसकी जो विधि गुरु ने रखी है, उसके साथ साथ उसका श्रवण मनन और अपने में अर्थबोध या उसकी अवधारणा हो पाना, ये शिष्य की सफलता है। सहयोगी का जीवन कर्तव्य को निर्वाह करने से, साथी का जीवन दायित्वों को निर्वाह करने से। ये अभी भी हमने कुछ आज ही हमने इस पे स्पष्टीकरण दिया कि सहयोगी की सफलता उसके जीवन की कर्तव्य को पूरा करने से है, सेवा को स्वीकारने से, मार्गदर्शन को स्वीकारने से और स्वामी के श्रेष्ठता को स्वीकारने से। और साथी का जीवन दायित्व को निर्वाह करने से है, जो अपनी दृष्टि में संपन्न होने से, वो जो मार्गदर्शन और जो पारंगत बनाना और जो प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सहयोगी को एक व्यवसाय संबंध की सफलता की तरफ ले जा सकता है। तो उसमें स्किल का भी भाग है और उसमें दृष्टि वाला भाग भी है। भाई या बहन का जीवन एक दूसरे के अनन्य जागृति की आशा एवं प्रयास से तथा स्नेह सहित दायित्व वहन करने से। मित्र का जीवन परस्पर दिखावा रहित उदारतापूर्ण समृद्धि सहित सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने से सफल है। तो भाई और बहन का जीवन एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो प्रेरणा है, जो सहायता है, जो सहयोग है, वो और मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन, ये एक भाग उसमें बना रहता है। और उसी को हम स्नेह मूल्य के रूप में भी देख सकते हैं। और मित्रों का जीवन जिसमें भाई बहन के संबंध का स्नेह वाला भाग तो है ही, मूल्यांकन वाला भाग भी है ही, एक दूसरे की जिम्मेदारी वाला भाग भी है ही, और जैसा अभी बाबा जी ने पिछले पेज पे कराया कि उसमें उदारतापूर्ण रहना, उसमें प्रसन्नता पूर्वक अपना तन मन धन तो मित्र की आवश्यकता अनुसार अर्जित करा पाना, ये उसमें रहता है। उपरोक्त अनुसार व्यवहार करने में समस्त मानव पांचों स्थितियों में सफल हो जाए, यही धर्म नैतिक व्यवस्था का कार्यक्रम व उद्देश्य है, तथा शोषण के लिए प्राप्त समस्त प्रवृत्तियों का समूल निराकरण मात्र उपरोक्त अनुसार प्रतिष्ठित आचरण से ही संभव है। इसी विधि से अखंड समाज का प्रतिष्ठित होना स्पष्ट है। तो उसमें भी बात आती है कि धर्म नीति जो अध्ययन है, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो पांचों आयाम हैं उसमें अमानवीयता का प्रोत्साहन और उसके लिए विधि, अतिमानवीयता के लिए प्रोत्साहन और उसके लिए विधि, उसकी तरफ बढ़ने के लिए विधि,
और अमानवीयता का शमन, जिसको हम कह सकते हैं निषेध, जो अगले पेज पे आएगा, कि धर्म नीति इस बात को स्पष्ट करती है, जो राजनीति में और स्पष्ट होता है, कि विधि और निषेध, अतिमानवीयता और अमानवीयता के और जो विकास और ह्रास, या पोषण और शोषण, उसमें उससे ये स्पष्ट कैसे होता है। और ये है कि मात्र उपरोक्त अनुसार प्रतिष्ठित आचरण से ही संभव है कि ये सारा मानवतापूर्ण आचरण, यानी पहले दृष्टि में आ जाए, उसके बाद अपने आचरण में आ जाए, उसी से ये संभव हो पाता है। तो अभी हमने आज धर्म नीति 130 तक कर लिया है। उसमें हमने 7 संबंध को देखा, और उसमें हमने अध्ययन भी किया कि 7 संबंध क्या हैं, और अलग अलग स्थितियां, विभूतियों में, अलग अलग संबंधों में वहाँ की सफलता क्या है। इसको जब हम इस धर्म को, जब ये हमको धर्म स्पष्ट होता है, यानी उसका नियोजन स्पष्ट होता है, उसका सदुपयोग स्पष्ट होता है, उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है, तो फिर हम राजनीति को देखते हैं। राजनीति में धर्म बना रहे, ताकि सदुपयोग बना रहे, तो उसकी सुरक्षा कैसी हो, वो राजनीति है। तो आज समय हो चुका है, तो राजनीति को कल